बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 4 की गणित मेला। ये एनसीईआरटी से संबंधित है। ये आपके नए सत्र 2026-27 की पुस्तक है। आप सभी लोग इसको अपनी किताब कॉपी पर नोट डाउन करेंगे। देखते हैं हम लोग पाठ 1 अध्याय 1 हमारे आसपास की आकृतियाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से देखो दिखाया गया है। एक दीक्षा नाम की लड़की है, गर्मी की छुट्टियों में अपने पिताजी से दिल्ली घूमने के लिए कहती है और इंडिया गेट, कुतुब मीनार, सफदरगंज मकबरा, अक्षरधाम, राष्ट्रीय संग्रहालय, जंतर मंतर, संसद भवन, अनेक नए पुराने स्मारकों का भ्रमण करती है। और फिर उसने ये अपनी ब्लॉकों के माध्यम से एक मीनार बनाई है और उसके कुछ इस तरह से दिखाया गया। इसको आप लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। परियोजना कार्य है। विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक किसी सड़क तथा अन्य किसी मुख्य भवनों का निरीक्षण करके उन्हें दर्शाने का एक प्रतिरूप बनाने को प्रोत्साहित करेंगे। मैंने कुछ बनाया है, वो देखते हैं। एक देखो, इसमें इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है, क्या जानते हैं आप कि कुतुब मीनार एक विश्व प्रसिद्ध धरोहर है स्थल है। इसमें ईंटों से निर्मित है, ऊंची मीनार बनी है। इसमें 5 मंजिलें हैं और 379 सीढ़ियाँ होती हैं इसमें। ये देखो बताया गया है, इसमें कौन सा अंतर है ये देखना है, क्या समानता है। हम लोग हस्तकला। दीक्षा ने कुछ कागज़ की पट्टियाँ बनाई हैं, उन पट्टियों को बना के जोड़ा है, जोड़ के उसने एक जाल सा बनाया। इस तरह से आप लोग भी अपने घर पे बना सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे एक प्रिज्म और एक पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड में अंतर क्या होता है? प्रिज्म में एक सतह रहती है, इसमें सतह होती हैं, और पिरामिड में हमेशा एक जो होती है ऊपर त्रिभुज की तरह नोक जैसी होती है, उसको पिरामिड कहते हैं। देखते हैं नीचे, सभी प्रिज्मों में कौन कौन से फलक फेस की आकृति समान होती है। कितने फलक हैं? सभी जो है समान है, ये सभी आयत की आकृति में है। इन प्रिज्मों में अन्य आकृतियाँ कैसी हैं? देखिए, किसी में त्रिभुज है तो किसी में वर्ग है, किसी में षट्भुज है। प्रत्येक प्रिज्म में ऐसे फलकों की संख्या बताइए। तो त्रिभुज में 5, वर्ग में 6 और फलक में इसमें षट्भुज में 8 हैं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पिरामिड देख लेंगे। लिखा है सभी पिरामिडों में कौन कौन से फलक की आकृति समान है? त्रिभुज। सभी त्रिभुजाकार फलक कैसे शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं? एक शीर्ष बिंदु पर मिलते हैं, उनको पिरामिड कहते हैं। प्रत्येक पिरामिड में किसी अन्य आकृति को पहचानिए। त्रिभुज, वक्र और वर्ग और पंचभुज हैं। ये हम लोग इस तरह से नोट कर लेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। देखें मेरे प्यारे बच्चों, एक नलिका एक्स्ट्रा दी हुई है, उसमें आकृतियाँ दी गई, उसमें फलकों की संख्या, कोनों की संख्या, किनारों की संख्या देखनी है। ये लिखा है घन वर्गाकार प्रिज्म है, तो इसमें फलकों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12। घनाभ आयताकार प्रिज्म है, इसमें फलकों की संख्या 6, कोनों की संख्या 8 और किनारों की संख्या 12 है। त्रिभुजाकार पिरामिड है, फलकों की संख्या 4, कोनों की संख्या 4 और किनारों की संख्या 6 है। वर्गाकार पिरामिड, फलकों की संख्या 5, कोनों की संख्या 5 और किनारों की संख्या 8 है। ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है, उसमें फलकों की संख्या 5, कोनों की संख्या 6 और किनारों की संख्या 9 है। इस तरह आप इस टेबल को भर लेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये लिखा है जिसमें 6 किनारे हों वो त्रिभुजाकार पिरामिड होता है, जिसमें 8 किनारे हों वर्गाकार पिरामिड, जिसमें 9 किनारे त्रिभुजाकार प्रिज्म और 12 किनारे वर्गाकार प्रिज्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आगे, अवलोकन करना है। देखते हैं अवलोकन में, आइए अवलोकन करें। एक पासा लीजिए। अब उस फलक को देखिए जिसे 1 लिखा है। 1 लिखे फलक के विपरीत फलक 6 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं निम्नलिखित के विपरीत फलक कौन से होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, विपरीत फलक का मतलब होता है, जैसे अगर 4 है तो 4 का विपरीत फलक इसका बराबर 7 होना चाहिए जोड़ के। तो इसमें कितना जोड़ देंगे? 3। तो 3 क्या हो जाएगा? ये विपरीत। क्या हो जाएगा? विपरीत। इसी तरह से हम लोग देखेंगे, ये लिखा है
2 का विपरीत फलक, तो 2 में कितना जोड़ें जो 7 हो जाए 5। इसी तरह 3 का विपरीत फलक 4 और 4 का विपरीत फलक 3। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं फलक 1 के साथ किन किन किनारों फलकों के किनारे मिलते हैं। तो 1 का विपरीत 6 होता है, तो 6 नहीं मिलेगा, बाद बाकी सारे मिलेंगे। 3 मिलेंगे, 2 मिलेगा, 3, 4 और 5 भी मिलेंगे। कौन कौन से फलक 1 के साथ किनारा नहीं बनाते हैं? 6। ठीक है। नीचे दी गई घनाभ घन की 3 आकृतियाँ स्थितियाँ दी गई हैं। लाल रंग वाले फलक के ठीक विपरीत वाला फलक कौन सा होता है? लाल वाले के ठीक विपरीत वाला पीला होगा। पीले रंग वाले फलक के ठीक विपरीत रंग कौन सा होगा? लाल होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे दिया गया है जो चित्र कि इन पृष्ठों के किनारों पर दी गई आकृतियाँ नीचे दिए गए निर्देशों का अनुपालन कीजिए। आयताकार फलक वाली सभी आकृतियों में रंग भरिए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो आकृतियाँ दी गई हैं उनमें सभी में कलर कर लेना है, आप इसको आसानी से कलर कर पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों इस चित्रों को आप लोग देख लेंगे, देखते हुए बस इनको पढ़ेंगे। और इसी तरह से ये भी आकृतियाँ हैं, इनको घन कैसे बनाते हैं, ये घन के मीनार कैसे बनाते हैं, इनको हम लोग देख लेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे। एक त्रिभुजाकार बिंदुकित डॉटेड कागज़ के घनों का निर्माण करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से रहा होगा, ये जो नीली लाइन खिंची हुई नहीं खिंची होगी, आप लोग इसको इस तरह से बना लेंगे। नीचे दिए गए हैं प्रश्नों को मिलान करना है। मेरे 5 फलक और 5 कोने और 8 किनारे वाले फलक एक फलक वर्ग और 4 फलक त्रिभुज हैं, कौन होता है? इसको मिला लेंगे, वर्गाकार पिरामिड। मेरा एक सपाट फलक, एक वक्री फलक, एक किनारा है, तो शंकु पिरामिड है। मेरा एक वक्री फलक, मेरा कोई किनारा या कोना नहीं है, तो उसको व्रत होता है। मेरे 2 सपाट फलक, एक वक्री फलक, 2 किनारे, मेरा एक कोना नहीं है, बेलन। मेरे 5 फलक, 6 कोने, 9 किनारे और 2 फलक त्रिकोण होते हैं, तो कौन है ये है त्रिभुजाकार प्रिज्म। मेरे 6 फलक, 12 किनारे, 8 कोने, तो ये आयताकार और वर्गाकार प्रिज्म होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों नीचे लिखा गया निम्न आकृतियों में से इनके चर्चा करनी है। तो ये व्रत है, शंकु है, वर्गाकार पिरामिड, वर्गाकार प्रिज्म और आयताकार प्रिज्म। प्रिज्म का मान लो आकृति जैसे आयत, वर्ग ये होते हैं, और पिरामिड मतलब जो ऊपर जिसमें नोक हो उसको पिरामिड कहते हैं। आगे देखेंगे। नीचे दी गई आकृतियों के ज्यामिति नेट जाल का उपयुक्त मिलान करेंगे। तो देखेंगे इसका मिलान इससे है, और खा का मिलान ये बेलन है, और इसके बाद में ये इसका मिलान इससे है, और ये मिलान इससे है। आप लोग इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। देखेंगे चौथा प्रश्न। नीचे दी गई आकृतियों में नेट में विभिन्न प्रकार से कैसे मोड़ की आकृति बनाई जा सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सीधे सीधे वही आकृति है, इसको आप लोग इस तरह से मोड़ के बनाएंगे। नीचे लिखा हुआ है नितेश एक नेट की जिसको मोड़कर रेखाओं को काटता है, उसके नीचे टुकड़े दिए गए हैं, उनको ऊपर के टुकड़ों वाला नेट किस ठोस आकृति को बनाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों घा नंबर को बनाता है। अब आगे देखेंगे हम लोग। देखेंगे जब रेखाएं मिलती हैं तो वहाँ कोण बनते हैं। देखो ये बैठा हुआ, ये कोण बन रहा है, ये ऐसे, ये इस तरह से जहाँ जहाँ कोण बन रहे हैं नीचे चित्र दिए गए हैं। आइए देखते हैं, आइए करते हैं। एक ये कैंची दी है सीजर, ये देखो यहाँ कोण, ये इसमें कोण देखना है, ये कोण निशान लगाने। 2 उंगलियों के बीच में कोण है, ये निशान लगाना है। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों देखो ये 180 कोण ये है, यहाँ भी ये कोण दिए गए, इनमें निशान लगा लेने हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। कक्षा में आपको कहाँ पर कोण दिखाई देते हैं, जैसे श्यामपट्ट हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, दरवाजे में हो गया, किनारे के कोनों में हो गया, यहाँ सारे। आइए कागज़ के टुकड़ों को में एक समकोण और राइट ट्रायंगल को बनाएं जैसे चित्र में दर्शाया गया। जैसे ये बना हुआ है, तो ये सारे जो एंगल हैं ये सारे 90 एंगल के कोण हैं। जैसे ये एक 90 एंगल है, ये सारे 90 एंगल के हैं, इधर नहीं है। उन कोणों की पहचान कीजिए जो आपके अनुसार समकोण हैं, उन पर घेरा और समकोण मापक की जांच भी करिए। तो देखिए ये कोण समकोण है, इसमें घेरा बना दिया, ये भी समकोण है, इसको घेरा बना देंगे, ये भी समकोण है, इसको घेरा बनाएंगे, और ये वाला भी समकोण, इसमें घेरा बना देंगे। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग अगला देखेंगे। पुस्तक, खिड़की तथा अन्य वस्तुओं में समकोण की जांच कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिसमें समकोण आते हैं।
पुस्तक है, खिड़की है, श्यामपट, मेज, कुर्सी, दरवाज़ा आदि में 90 एंगल के कोण दिखाई देते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए बिंदु जाल ग्रिड में कुछ समकोण बनाने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पटरी और पेन की सहायता से इसको हम बना लेंगे। इसको पटरी और पेंसिल की सहायता से बनाएंगे। और इस सारे को देखो लिखा हुआ न्यून कोण और अधिक कोण। न्यून कोण समकोण से छोटे होते हैं, बिल्कुल सही है। अधिक कोण समकोण से बड़े होते हैं, ठीक है। अपनी कक्षा में विद्यमान ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जहाँ शून्य कोण होता है। जैसे पंखा है, पंखा की पंखुड़ियों के बीच में न्यून कोण होता है और मेज में भी होता है। दरवाज़ा खुला होता है, उसमें भी न्यून कोण और समकोण अधिक कोण सब कुछ होता है। अपनी कक्षा में विद्यमान कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम बताइए जिसमें अधिक कोण है। खुला हुआ दरवाज़ा, अधिक कोण भी होता है और न्यून कोण भी होता है। देखते हैं निम्नलिखित अक्षरों में स्थित कोणों में कितने कोण हैं। ये अक्षर जो बना हुआ है वी, उसमें न्यून कोण है। ए यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है ये अधिक कोण है, और ये जेड है जहाँ पे निशान लगा कोण का, ये न्यून कोण है। आगे देखते हैं, आइए करते हैं। पहले ग्रिड जाल में न्यून कोण बनाइए और दूसरे जाल में ग्रिड में प्रत्येक रेखा पर उसके न्यून कोण को बताइए। ठीक है, देखिए ये पहला जो है ये न्यून कोण है, इसको दूसरा भी न्यून कोण, ये तीसरा न्यून कोण, चौथा ही न्यून कोण है। अब दूसरे ग्रिड में अधिक कोण बनाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अधिक कोण ये होगा और ये हो गया। और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे भी न्यून कोण है और इधर भी अधिक कोण है। तो आप लोग अपनी किताब पर सुंदर राइटिंग पेंसिल और रबड़ की सहायता, पटरी की सहायता से आप लोग बनाएंगे। इसी तरह से ये कुछ आकृतियाँ दी गई, इसमें न्यून कोणों को लाल रंग से, समकोण को हरे रंग से और अधिक कोण को नीले रंग से करना है। तो आप लोग ये देखो किया गया, लाल, काला और नीला। हरा रंग नहीं था तो काले से कर दिया है। आप लोग भी इसी तरह से इसको बना लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में इतना ही। इसके 2 वीडियो बनेंगे क्योंकि बड़ा पार्ट है। आगे मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल से जुड़ें, जिसमें आप इन NCERT की नई किताबों को अच्छे से अच्छे सॉल्व कर सकें। धन्यवाद।